कहानी की शुरुआत होती है साल 1997 में, जहां पुलिस को एक बेहद अजीबोगरीब लाश मिलती है। इस बंद कमरे में मिली लाश के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके शरीर से खून की एक एक बूंद पूरी तरह गायब हो चुकी है। जांच करने पर पुलिस को पता चलता है कि ये कमरा किसी अजीबोगरीब मशीनरी और अजीब मैकेनिज्म से भरा पड़ा है। मरने वाले की पहचान ओचानोमिज़ू इंजीनियरिंग स्कूल के 24 साल के छात्र कानेदा शोतारो के रूप में होती है। ये पूरी जगह किसी हॉरर फिल्म जैसी डरावनी लग रही है। डिटेक्टिव्स आपस में बात करते हैं कि इतना शातिर दिमाग सिर्फ कोई जीनियस ही लगा सकता है। तभी एक ऑफिसर याद दिलाता है कि आजकल अफ्रीका में फैले एक ऐसे खतरनाक वायरस की चर्चा है जो इंसान के शरीर से सारा खून सुखा देता है। क्या ये मौत भी उसी जानलेवा वायरस का नतीजा है? सीन बदलता है और हम सीधे पहुंचते हैं तामाही में हॉल में चल रही एक शादी के बैंक्वेट में। यहाँ हमारा हीरो किंजी और उसके पुराने यार मिलकर अपने दोस्त केरोयोन की शादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन भाई, ये केरोयोन तो अपनी शादी में भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वो अपनी दुल्हन के साथ मेंढक का अजीब मास्क पहनकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं और हंसने लगते हैं। दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि क्या वो अपनी नई मेंढक सल्तनत शुरू करने वाला है। साथ ही वे किंजी को भी टोकते हैं कि भाई, तुम्हारी उम्र भी हो चली है, अब तुम भी किसी लड़की को ढूंढकर शादी कर लो और सेटल हो जाओ। इस मजाक के साथ ही कहानी सीधे साल 1968 के फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां ये सब बच्चे हुआ करते थे और जस्टिस निंजा स्क्वाड बनकर फ्रेंड और मेंढक साम्राज्य के खिलाफ जंग का खेल खेला करते थे। उस खेल में केरोयोन खुद को मेंढक राजा कहता था। जब उसने किंजी पर अपनी खिलौना बंदूक से हमला किया तो खेल के नियम के मुताबिक किंजी को जमीन पर लेटकर 10 बार बोलना पड़ता था कि मैं मर चुका हूं। नन्हा किंजी जमीन पर लेटकर बोलता है, मैं मर गया, लेकिन फिर वो जोश से भरकर कहता है कि हम दुनिया को बुराई से बचाएंगे। वापस शादी में किंजी सोच रहा है कि बचपन के वो खूबसूरत सपने कहाँ खो गए। तभी किंजी को कुछ याद आता है और वो पेपर नैपकिन पर एक अजीब सा सिंबल बनाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या उन्हें बचपन का ये सिंबल याद है। लेकिन तभी उनके बीच एक बुजुर्ग दादी आ धमकती हैं। दादी आते ही किंजी को शादी का रिश्ता दिखाने लगती हैं और कहती हैं, लड़की की छाती बहुत बड़ी है, शादी कर ले। किंजी ये अजीब बात सुनकर पूरी तरह से पानी पानी हो जाता है। दादी ताना मारती हैं कि जब तक तुम्हारी पीठ पर तुम्हारी बहन की बच्ची है, कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। इस पर किंजी गुस्से में कहता है, लाखों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मेरी भांजी कान्ना सिर्फ एक ही है। मैं उसका ख्याल खुद रखूंगा। और ये रही हमारी नन्ही और प्यारी कान्ना। ये बच्ची बहुत ही कमाल की है। जब किंजी का दोस्त उससे हाथ में छिपी कैंडी पहचानने को कहता है तो कान्ना हर बार बिल्कुल सही हाथ चुनकर सबको चौंका देती है। कान्ना का ये कमाल का दिमाग देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी किंजी को स्टेज पर दोस्तों की तरफ से स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। वो माइक पकड़ता है और कहता है कि बचपन में हमारा सपना दुनिया को बुराई से बचाना था। किंजी की ये इमोशनल स्पीच पीछे चल रही होती है और उधर टेबल पर बैठे दोस्त उस अजीब सिंबल को देख रहे होते हैं। वो सिंबल एक खुली आंख और खड़ी उंगली का है। लेकिन क्या ये सिर्फ बचपन का एक मजाक था? तभी कहानी में एक बेहद खौफनाक मोड़ आता है। एक अंधेरे कमरे में एक रहस्यमयी शख्स, जिसे सब फ्रेंड कहते हैं, अपने फॉलोवर से बिल्कुल वही शब्द दोहराने को कहता है जो बचपन के खेल में कहे जाते थे, तुम मर चुके हो, 10 बार कहो कि मैं मर चुका हूं।
वो डरा हुआ आदमी बार बार कहता है, मैं मर चुका हूँ, और जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसे उस बड़े से रहस्यमयी सिंबल के पीछे से एक अजीब रोशनी दिखाई देती है। ये कोई खेल नहीं बल्कि एक खतरनाक कल्ट है जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। दृश्य वापस पुलिस स्टेशन के टॉयलेट में आता है, जहां डिटेक्टिव चोसान और यामासान लापता प्रोफेसर शिकीशिमा के बारे में बात कर रहे हैं, जो ओचानोमिजू इंजीनियरिंग स्कूल से अचानक गायब हो गए हैं। तभी उन्हें एक खतरनाक कनेक्शन समझ में आता है। जो छात्र वायरस से मरा था वो इसी लापता प्रोफेसर का स्टूडेंट था। दाल में कुछ तो बहुत काला है। उधर किंजी और उसके दोस्त शादी के बाद कैरियोकी बार में पार्टी मना रहे हैं। अपनी जिंदगी की उलझनों को भुलाकर किंजी माइक थामता है और पूरे जोश के साथ गाना गाने लगता है। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी जैसी है बिल्कुल ठीक है। पर क्या वो जानता है कि आने वाला तूफान सब कुछ बदलने वाला है।